आओ कीर्तन कर लें। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की जय जय सिया राम। आइए कथा में प्रवेश करें। गोहराज ने कैकई को दोष दिया कि कैकई नीच बुद्धि की है, उसने हद से ज्यादा बुद्धि की कुटिलता कर सुख के समय राम सीता को इतना भयानक दुख दिया। यह कैकई सूर्य कुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी बन गई। अपनी कुत्सित मति से बुद्धि से सारे जगत को दुखित किया है उसने। इस प्रकार गोहराज जब कैकई को दोष देने लगे तब गो को मना करते हुए लक्ष्मण जी ने दो चार बातें बहुत अच्छी बताई। लक्ष्मण जी ने ज्ञान तथा भक्ति रस युक्त मधुर और कोमल वाणी बोले, निषाद के हृदय में बैठ जाए। निषाद ने कैकई को दोष दिया। उस पर कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई गो निषाद, पहली बात उन्होंने यह बताई कि निषाद राज कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने किए कर्मों को भोगते हैं। कर्म का भोग मायाकृत है, वास्तव में है नहीं। अतः तूने कैकई को दोष दिया, मैं भी देता था पर मेरी माँ ने मना किया। बेटा किसी को दोष मत देना। इस संसार में सब अपने कर्मों का भोग स्वतः भोगते हैं। यह कर्म भूमि है, लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि यह भूमि कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। कितनी बड़ी सत्य बात है। मैं ही स्वयं को सुखी कर सकूं तथा मैं ही खुद को दुखी कर सकूं। फला आदमी ने दुख दिया है, फला आदमी ने दुख सुख दिया है, ऐसा अपना आरोप भ्रांति के कारण होता है। सुख दुख यह तो कर्म का फल है। जो आदमी इस बात को समझ लेता है वह जीवन में आगे बढ़ता जाता है। मिलना बिछुड़ना, भोग भला बुरा, हित अनहित माध्यम से भ्रम के फंदे हैं ये सारे के सारे। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जब जन्म मरण जहाँ तक जगत का जाल है, संपत्ति विपत्ति कर्म काल पृथ्वी धाम पूर्व परिवार स्वर्ग नरक जहाँ तक व्यवहार है, देखिए सुनिए मन में विचारिए, यह सब मोह मूल अर्थात माया की रचना है, वास्तव में है नहीं। गोहराज सुख और दुख आता नहीं है, अतः किसी को दोष मत देना। और कोई गोहराज इनको ही भ्रांति कहते हैं, भ्रम कहते हैं। योग वियोग जो भोग और भल अनभल सो मंद, हित अनहित मध्यम सहित ये जानो भ्रम फंद। जन्म मरण आवागमन सो कहिए जग जाल, लख 84 जीव जग या में रहत बिहाल। काल कर्म संपत्ति विपत्ति धन और पुर परिवार, धरणी धाम तन जहां लगे स्वर्ग नरक व्यवहार। देखिए सुनय जहां लगे और गुनय मन माहे, मोह मूल ते जानिए परमारथ कछुनाए, परमारथ कछुनाए। जगत में जो कुछ दिखाई देता है वह सब मोह की लीला चल रही है। सभी स्वप्न में विहार करते हैं। कोई सुख का स्वप्न देखते हैं तो कहीं दुख का स्वप्न देखते हैं, कोई संयोग का स्वप्न देखते हैं, कोई वियोग का स्वप्न देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद राज, इस जगत में जो कुछ दिखाई देता है मेरे भैया, वह सब स्वप्न का संसार है, स्वप्नवत है, स्वप्नवत संसार है। आते कोई जाते हैं। सुख संपत्ति परिवार के झूठे सब नाते हैं। सपने होए बेकार नृप रंग नाकपत होए, जागे लाभ न हानि कछ तिम प्रपंच जिय जोय। सपने में भिखारी राजा होता है, हो जाता है, और राजा भिखारी हो जाता है। जागने के बाद न हानि है न लाभ, ऐसे ही ये सब प्रपंच संसार मिथ्या है मेरे भैया। राजा का स्वप्न छोटा हो फिर भी उसमें अपना जीते रहते हैं, और उस वक्त हमें ऐसा नहीं लगता कि यह गलत है। जागने के बाद स्वप्न का कोई खेल नहीं रहता, परंतु स्वप्न झूठा है।
ऐसा तभी कह सकते हैं जब हम जागते हैं। जब तक सोते हैं तभी तक स्वप्न सच्चा लगता है। इसी तरह जगत में सुख दुख मोह की जड़ है, ऐसा विचार कर रोष मत करो और वृथा किसी को भी दोष मत दो। जो सब मोह रूपी रात्रि में सोते हैं वे अनेक प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में योगी जन जागते हैं जो परमार्थी हैं और इस प्रपंच के वियोगी हैं। वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग में हम जागे नहीं हैं, तो फिर हम जागे हैं ऐसा कैसे कह सकते हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं पता लग जाता है कि मैं जागा हूँ। जानिए जबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हे गोराज भैया, जीव को तभी जागृत मानना चाहिए जब तमाम विषय विलासों में उसे अपने आप वैराग्य हो जाए, अपने आप ही कहीं वस्तु छूटने लगे, तब ज्ञान हो और मोह भ्रम आदि से मुक्त हो जाए, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग हो जाता है। और एकदम सत्य बात है, जब तक हम जगे नहीं हैं तब तक वह हमें सही लगे। रोज हम मिलते हैं, अलग होते हैं, दफ्तर जाते हैं, व्यापार करते हैं, ये सब हमें सही लगता है, सत्य लगता है, क्योंकि हमारे में जागृति नहीं आई है। हम कब जगे हुए माने जाएंगे? जागे रहे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। गोराज कहते हैं कि आपने सबको मोह की नींद में सोया हुआ बताया, फिर जगा हुआ क्या है? सब जड़ है कहा तो फिर परमार्थ कौन सा है? अतः तुरंत ही परमार्थ की व्याख्या कर दी। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। जो राम जी के पद चरणों में जिसका प्रेम हो गया है, उसके जैसा परमार्थी कोई नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, श्री राम ब्रह्म हैं, उनके चरणारविंद में परमार्थ छुपा हुआ है। आप उनके चरणों के प्रेमी हो जाएं, उनके चरणों के दास बन जाएं। मन कर्म वचन से श्री राम के चरणों में प्रीति करना ही दुनिया का सर्वोत्तम परमार्थ है। और गोराज परमार्थ रूपी श्री राम जो सो रहे हैं ना, ये वह स्वयं ब्रह्म है, माँ जानकी के पति और मेरे बड़े भाई। इतना ही नहीं, यह तो वेद जिसे नेत नेत कहते हैं, शिव जिसका भजन करते हैं, वह स्वयं परम ब्रह्म है, जिनके स्मरण मात्र से जगत के जाल मिट जाते हैं। सखा, ऐसा समझकर मोह त्याग करो, श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाओ। इस तरह ब्रह्म की बातें करते करते प्रातः हो गया। गोराज के जीवन में भी प्रभात आ गया। भ्रांति रूपी रात लक्ष्मण जी के शब्दों से पूर्ण हो गई। जगत के मंगलदायक राम जी जागे। गोहराज अति आनंद में हैं। दूसरे अर्थ में देखें तो उनके जीवन में विवेक का प्रभात हुआ है। लक्ष्मण जी जागृत का व्रत लेकर बैठे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान ने अपना नित्य कर्म किया। सभी भील एकत्र हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, बरगद के पेड़ का दूध मंगवा दीजिए। गोहराज समझ नहीं सके, भील को दूध के लिए भेजा। बरगद के पत्ते में बरगद का दूध लाकर दिया। भगवान ने गंगा के तट पर छोटे भाई सहित बालों में बरगद का दूध लगा करके पसम डाल करके जटा बनाई। यह देख करके सुमंत जी बच्चों की तरह रो पड़े। नेत्रों में जल छा गया। बाबा जी कहते हैं कि देख सुमंत नैन जल छाए। नैनों में जल आने का यह कारण है कि मैं ऐसा अभागा हूँ कि श्री राम के राज्य तिलक के बदले सिर पर जटा देख रहा हूँ। वे राम के गांव में गिरकर पांव में गिर कर के बोले, प्रभु पिताजी ने मुझे रथ लेकर भेजा है, उनकी आज्ञा है कि 2-4 दिन घुमा करके वापस ले आऊंगा, तो आप आज अवध लौट चलिए। हे तात, अब कृपा करके वही कीजिए जिससे अवध अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठा करके समझाया कि हे तात, आप धर्म के मार्ग को जानते हैं,
सुमंत जी अब पिताजी के समान हैं। भारत वर्ष के जिन महापुरुषों ने धर्म और परमार्थ की व्याख्या की है उनमें से एक आप भी हैं। क्या धर्म के व्याख्याता मुझे यूं कहेंगे कि पिताजी की आज्ञा तोड़कर अयोध्या को लौट चलो? आप स्वयं जानते हैं कि शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेशा। शिव ददीच हरिश्चंद्र राजा ने धर्म के हेतु अनेकों कष्ट सहे पर सत्य को धर्म को नहीं छोड़ा। राजा बलि ने भगवान के 3 पग पृथ्वी देकर राज्य खोया पर धर्म को नहीं छोड़ा। और सुनिए सुमंत जी, सुनिए, तात धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, यह मैं नहीं कहता, ये वेद शास्त्र पुराणों ने कहा है। यही धर्म मैंने सुनकर पाया है। उसके त्यागने से त्रिलोक में अपयश होगा। यह श्री राम के द्वारा सुमंत जी निरंतर हो गए, कुछ बोल न सके। सुमंत जी कुछ बोल नहीं सके। मेरे माता पिता को आश्वासन देना कि आपका राम आपके आशीर्वाद से सकुशल है। मंत्री जी मेरे पिताजी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम कहना। भाई और अधिक कुछ नहीं, बस इतना ही आपसे कहता हूँ, जो मेरे पिताजी को प्रसन्न रखेगा अथवा जो मेरे पिताजी की सेवा करेगा वह मुझको बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा होगा। मेरे पिताजी की देखभाल करना। पिताजी से कहना कि आपके आशीर्वाद से मुझे तो अयोध्या की अपेक्षा वनवास में भी अच्छे सुख है, बहुत सुख है। साकेतादिकम सौख्यम विपिने नो भविष्यति। 14 वर्ष के बाद आपका राम अयोध्या वापस आ जाएगा। लक्ष्मण जी उत्तेजित होकर कट शब्द बोलने लगे, पर राम जी ने सौगंध देकर के कहा कि सुमंत जी, लखन अभी बच्चा है, आवेश में कुछ ज्यादा बोल गया हो तो इस विषय में पिताजी से कुछ मत कहना। अंत में सुमंत जी जानकी के लिए विनती की कि सीता अवध जाए आएगी तो राज परिवार और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। श्री राम जी ने सीता जी से कहा, प्रिय, आप अवध वापस जाओगे तो सभी को बहुत राहत मिलेगी, सभी सुखी हो जाएंगे, पिताजी सुखी हो जाएंगे। यह सुनकर जानकी जी ने अपना आंचल पसार कर सुमंत जी को पिताजी की भांति वंदन किया। क्या आप यह मान्यता रखेंगे कि पतिव्रता नारी अपना पतिव्रत धर्म छोड़ डाले, तोड़ दे? सीता जी ने अपना धर्म आगे किया। धूप सूर्य को छोड़ सकती है, धूप सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है क्या? चंद्रमा को छोड़कर कहीं चांदनी जा सकती है क्या? तात्पर्य है कि समय पूरा होने के बाद ही हम तीनों साथ आएंगे। सुमंत जानकी जी की शीतल वाणी सुन करके ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सर्प की बड़ी छीन ली गई हो। नेत्रों से नहीं, कानों से सुनता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, बहुत व्याकुल हुए। परिणाम यह हुआ कि सुमंत जी के साथ वापस जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। राम लक्ष्मण जानकी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत जी पीछे लौट आए। राम जी ने सुमंत जी को इच्छा के बिना ही रथ में बिठाया। अंत में सुमंत जी को समझा कर रथ में बिठाते हैं। उनको विदा कर श्री राम जी एकदम गंगा के प्रवाह के पास जाकर खड़े हो गए। गंगा पार जाना है श्री राम को। यहीं से श्री राम कथा का प्रसिद्ध सुमधुर कथा केवट प्रसंग प्रारंभ होगा। आइए इस कथा के पूर्व बड़ी श्रद्धा से ताली के साथ प्रभु नाम स्मरण करें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। प्रभु यह माँ गंगा के पावन तट पर एक नौका वाला केवट खड़ा है। भगवान श्री राम जी ने उस नाव के मालिक से नौका की मांग की। श्री राम कथा का यह दूसरा प्रसंग जहाँ भगवान को मांगना पड़ता है। जगत के सम्राट जिसके पास मांगते हैं वह परब्रह्म परमात्मा एक भीड़ से मांगते हैं,
कि हमें नौका दो, हमें उस पार जाना है, किंतु केवट ने इनकार कर दिया। और राम को यह कहा कि मैं आपको अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा, आपका मर्म जानता हूँ, मुझे आपके भेद का पता है। यह सुनकर श्री राम जी चुप हो गए। केवट छाती तान कर खड़ा है, गोहराज भी कुछ नहीं बोलते। वे इतना तो कह सकते हैं कि श्री राम हमारे मेहमान हैं, उनके साथ ऐसी दलील मत कीजिए, मेरी नहीं तो दूसरे की नौका मंगवा लूंगा। पर गोहराज बिल्कुल चुप। संपूर्ण श्री राम कथा में केवल यही प्रसंग है। इसमें एक भील राम को कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आप विचार करें कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके मर्म को जानने में असफल रहे, देवताओं का तो बहुत दूर है, देवता तो जान ही कैसे सकते हैं। लेकिन 24 घंटे श्री राम के लिए अखंड जागरण करने वाले लक्ष्मण भी भगवान का मर्म नहीं जान सके, प्रभु श्री राम का मर्म नहीं जान सके। लक्ष्मण हुए मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। और यह केवट क्या मर्म जानता है, ये आगे के भाग में जब सुनेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। सोहम सोहम सोहम।